देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे, सिया रामा। पिछले अध्याय में रामायण पाठ अर्थ सहित श्रवण किए। भरत जी पिताजी का दाह संस्कार कर दिए हैं। उसके आगे की राम कथा श्रवण करें। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरन धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूरन काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर के परिपूर्ण हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत कीन जस करनी, सुमुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सुधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की, वो लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती है। तब शुभ दिन शोध कर शेष मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोले भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, अनीत धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीत तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकेयी कुटिल कीन जस करनी। भूप भरम व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, शेष मुनि ने वो सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुण शील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनिराऊ। बहुर लखन सिय प्रीत बखानी, सुख स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे, सिया रामा। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनो, जस अप जस विधिहात। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार के ही देह दोषु, व्यर्थ काहे पर की जहरूसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग दशरथ न पुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग नहीं है। सोचे विप्र जो वेद बिहाना, सोचे विप्र जो वेद बिहीना। तज निज धर्म विषय ललीना, सोचे नृपति जो नीत न जाना। जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर
विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीत नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सूचहि बाय सुख पन धन बानु, और जो नयतित शिव भगत सुजानु। सोचहि शुद्ध विप्रय मानी, अमुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोच पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोच बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आयस अनुसरही। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु जी की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिय रामा। सोच गृहिणी जो मोह बस, करहि कर्म पथ त्याग। सोचहि जति प्रचंचरत, विकट विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्मवार का त्याग कर देता है, और उस सन्यासी का सोच करना चाहिए दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग से हीन है। बैखानस सोय सोचे जोगो, तप बिहाय जहि भाय भोगो। सोचहि पिपुन सोचहि पिसुन अकारन कूधी, जननी जनक गुर बंध विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विध सोच परअपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विध सोई, जो न छाड़ छल हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है, बड़ा ही निंदनीय है। और वो तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयो नाहे न अब होनिहारा, अभूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशलराज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है, ना और ना अब होने वाला ही है। विधि हरे हरु सुरपति दिसना था, अबर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिग्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की गाथाएं कहा करते हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिय रामा। कहूँ तात की भात को करी है बड़ाई तास, राम लखन तुम शत्रुधन सशिष सुवन सुचि जास। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुधन सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, अबाद विवाद करे तहि लागी। ये सुन समुझ सोच परिहरहु, असिर धरे राज रजायस करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। ये सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनंतर करो।
राय राजपद तुम कहो दीना, पिता बचन फुर चाहो कीना। तजे राम जय बचन ही लागी, तन परिहरु राम बिरागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दी है। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय पाना, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कहाँ सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों का प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पित आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजतहि जौबन दयऊ, पित आज्ञा अघ अजो न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा यताति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने में उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, असुर मुनि सब होय सुखारे सिया रामा। अनुचित उचित विचार तजी, जे पाले पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियेन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वो यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहूँ, अपालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नप पाए पर तोसु, तुम कहूँ सकत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जहि पितु देय सो पावहि टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेदों में प्रसिद्ध है और स्मृत पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज करो, ज्ञानी का त्याग दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेज प्रजा सुख होय सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख में सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानी, सो सब विद तुम सन भल मानी। सौंपहु राज राम के आए, असेवा करहु स्नेह सुनाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के शेष संबंध को जान लेगा, वो सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह उनकी सेवा करना, सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिया रामा। की जय गुर आयस अवश्य, कहे सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस सब करब बहोर। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो
तब फिर वैसा ही कीजिएगा। बोलो सियापत रामचंद्र शंकर हरिओम।